किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 एफआईआर उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है, उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप में, जो कि सीनियर महिला पहलवानों ने की है। और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए उसको लेकर आपका क्या है? दूसरा ये अरेस्टिंग की जो बात, देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। पार्टी के सिटिंग एमपी हैं और इस वजह से भी कार्रवाई में देरी हुई है। आप देखिए, जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो है इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? आज से 3 महीने पहले भी मैं आप सबसे रूबरू हुई थी। आज फिर उस मुद्दे को लेकर हम आप सबके सामने हैं। देश की वो प्रतिभाएं जिन्होंने देश के तिरंगे का मान रखा, राष्ट्रगान विदेशी धरती पे बजवाया, और जिस दिन वो मेडल लेकर हमारे देश में पधारी, पूरे देश को गर्व था। मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन क्या सिर्फ स्लोगन था? और इन 3 महीने के कार्यकाल में तो मुझे सिर्फ स्लोगन नजर आता है। उन बच्चियों ने मौका भी दिया सरकार को कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन 3 महीने तक कुछ ना हो पाना मेरे को लगता है कि हमारी बेटियों को आगे न बढ़ने की मंशा इनकी दिखाती है। आज जो बच्चा अनुशासन में रह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में जो मेडल लेकर आता है, मैं समझ सकती हूं कि वो कितना सहनशील होगा, संघर्षशील होगा, और आज उनके आंसू बता रहे हैं कि वो कितनी पीड़ा से गुजरे हैं। और पिछली वार्ता के अनुसार आप सबसे ये भी बताया गया था कि विनेश फोगाट ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने फैमिली के साथ जाकर इन बातों का जिक्र किया था।
माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम आपको उस बेटी की बात सुननी चाहिए थी जिसको आपने बेटी स्वीकारा था। आज 3 महीने बाद वो मजबूर हो गए, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, सड़कों पे खा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक तरफ हमारा देश मेडल की आस करता है और दूसरी तरफ हमारी बच्चियों का शोषण होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस देश की कोई भी बेटी ऐसा बुरा लांछन किसी पे नहीं लगाएगी जिसमें उसकी असमत जुड़ी हो। ये हमारे देश की गरिमा रही है और मैं उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देती हूं जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का शोषण ना हो उसके लिए वो आगे आई हैं। और जैसा माननीय हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा और प्रियंका गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करूं, मैं खिलाड़ी रही हूं, महिला हूं और मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूं। जब वो बच्चियां अपनी बात रख रही हैं और कमेटी बनाई गई, उनकी बातों को सुना नहीं जाना, बार बार ये सवाल प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इतने महीने तक सरकार क्या कर रही थी, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना गया। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन है, सिर्फ स्लोगन रह गया है। आज देश की बेटियों को देश के सभी वर्ग की जरूरत है। और मैं इतना भी कहना चाहूंगी, छोटी मानसिकता को परोस कर एक समाज से जोड़ा जा रहा है। जिस दिन वो पदक जीत कर लाते हैं तो वो देश की, भारत की बेटी होती हैं। और आज इस घटिया मानसिकता को आगे परोस कर इस प्रोटेक्शन को जब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये उस हरियाणा की बेटी हैं जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, खून पसीने की कमाई से देश का पेट पालता है। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय हम प्राप्त करके रहेंगे। जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। ऑलरेडी हमें खिलाड़ियों द्वारा जानकारी दी गई है कि तमाम जो पीड़िता थी, जो खिलाड़ी थी, हमारी बेटियां थी जो आगे आई इस मामले में, उनको और उनके परिवार पे दबाव बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। कोर्ट भी, न्यायपालिका भी इस बात का संज्ञान ले, ऐसा हम आग्रह न्यायपालिका से भी करते हैं और मुझे विश्वास है न्यायपालिका इस बात का संज्ञान लेगी कि इस तरीके से प्रभावित करने के प्रयास जारी हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको सारे पदों से बर्खास्त किया जाए जो रेसलिंग फेडरेशन के पद उनके ऊपर हैं, उन सभी, ताकि वो प्रभावित इसको नहीं कर पाए। ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब कोई बेटी कोई आरोप लगाती है तो उसका सबूत नहीं मांगा जाता, उसको मान लिया जाता है कि ये सही होगा। तो ये जो बेशर्म लोग दिल्ली में बैठे हैं, इनको 1 मिनट नहीं लगानी चाहिए थी मुकदमा दर्ज करने में और इस आदमी को बर्खास्त करने में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बच्चियों को, तुम्हारी कामयाबी होगी। सारे देश के लोग आपके साथ हैं, सब तरह के लोग आपके साथ हैं और आपको तकलीफ जरूर है, लेकिन आप इतिहास रच रही हैं और लोग याद रखेंगे कि कुछ बेटियों ने कुश्ती के फील्ड में भ्रष्टाचार को खत्म किया था। बहुत मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरे लायक कोई भी बात, आधी रात भी आप आवाज लगाओगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कल मैं सीकर में था, तब बजरंग जी का फोन आया, मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंचते ही आपके बीच में आऊंगा और आज मैं आपके बीच में हूं
और मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चियां बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं। इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं, इनके परिवारों पे दबाव है, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे चूंकि इनके साथ जनता जनार्दन है और लोग इनके साथ हैं। मैं देखता हूँ ये किसान यूनियन के सब लड़ाकू लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई कुछ महीने पहले, जब ये आ गए तो कोई सवाल ही नहीं है आप कामयाब ना हो। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का ना हो, जो लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं, आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं, छुट्टी लेके आओ, सारे जने छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया। अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। ये बच्चियां अपने लिए नहीं लड़ रही, ये पहलवान अपने लिए नहीं लड़ रहे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, सब लोग जो ये टीवी देख रहे हैं, सब लोग 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आओ, इनका साथ दो। और मेरा दिल कहता है इनका संघर्ष जरूर सिरे चढ़ेगा, जरूर इनको सफलता मिलेगी। मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्र सरकार से, इतनी निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, इनके गड्ढे नहीं आने दे रहे।